नमस्कार साथियों। तो आज है 23 अप्रैल 2026। दोस्तों बाजार आज शुरू से लेकर क्लोजिंग तक नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया लगभग निफ्टी 50 24,173 पॉइंट पे 0.84% गिरावट के साथ। अब कल थोड़ा सा अलग हो सकता है मतलब आज से बेटर होने का उम्मीद है। तो आइए बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, अगर गिरा कहां पे सपोर्ट मिलेगा, रिकवर किया कहां पे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो उस पार्ट को दोस्तों कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा देखिए। आज इस टॉपिक को कवर किया एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, सबसे पहली बात इन्होंने नीचे की तरफ मतलब सपोर्ट लेवल मेंशन किया शॉर्ट टर्म में। एक तो 24,145 सबसे पहला सपोर्ट जोन, दूसरा सपोर्ट लेवल मेंशन किया 23,907 पॉइंट पे, और अपर साइड में मतलब जो रेजिस्टेंस पॉइंट मेंशन किया इमीडिएटली 24,310 पॉइंट मतलब इमीडिएटली। और उसके ऊपर मान लीजिए कि कल बहुत बढ़िया मार्केट रहा और एकदम से 24,400 500 को क्रॉस करके निकल गया, तो अगला रेजिस्टेंस मेंशन किया 24,600 को। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब कल इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा? वेल देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट रिकवर कर सकता है जरूर, और वॉलेटाइल रहने का उम्मीद तो है। जब तक नहीं ये वॉर टोटली खत्म हो जाए मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल तो होगा, ये फैक्ट है। बाय द वे सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। टेक्निकल व्यू देखिए, फर्दर सेलिंग प्रेशर इन निफ्टी 50 में पुट 23,900 एट रिस्क। अच्छा, हर एक एनालिस्ट ने इस लेवल को क्यों पॉइंट आउट करा है, क्योंकि इसी लेवल पे इसके पहले मतलब अगर आप एक हफ्ता पहले पहुंच जाएंगे यहां पे बार बार हडल फेस किया था, मतलब रेजिस्टेंस मिला। तो होता है ना कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जब ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाता है, चाहे वो कोई भी शेयर हो सकता है, कोई इंडेक्स हो सकता है, वहां पे बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो दैट्स वाई सबसे पहले हमने देखा एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने भी लगभग 23,900 के आसपास एक लेवल को मेंशन किया एज सपोर्ट पॉइंट, डीप सपोर्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनालिस्ट ने भी कहा 23,900 एक अच्छा सपोर्ट है। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए मेंशन किया 55,800। अच्छा, नीचे की तरफ देखिए कुछ रेंज वगैरह मेंशन किया है, जैसे कि एक तो इमीडिएटली सपोर्ट पॉइंट 24,000 को और अपर साइड में 24,500 को पॉइंट आउट किया। खैर दोस्तों इस टॉपिक को मैं इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे, बट अभी देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट से रिलेटेड जानकारी शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, जियोपॉलिटिकल कंसर्न अलग बात है। आज भारत की दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, संडे के दिन कहा था कि आउट होगा बृहस्पतिवार के दिन। एक हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा पिछले 2 महीनों से लगातार वीक चल रहा है, ठीक है। बट इस बार जो अप्रैल की हाफ मंथ की डेटा, याद रखनी है पूरे अप्रैल अभी तो खत्म नहीं हुआ, अप्रैल के जो हाफ मंथ की प्रेडिक्शन डेटा आउट हुआ है वो रहा 55.9, जबकि पिछले मंथ की डेटा मार्च की डेटा था 53.9। तो मतलब काफी हद तक इंप्रूव किया है, काफी इंप्रूव किया है। सेम अगर आप सर्विस पीएमआई देखेंगे, आज इसका भी डेटा आउट हुआ और सर्विस पीएमआई भी सॉरी पहले से थोड़ा बेटर रहा। लास्ट मंथ मार्च पे था 57.5, इस बार रहा एक्चुअल डेटा 57.9, तो मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। अच्छा, सेम डेटा आउट हुआ आपकी यूएस की, मतलब यूएस की आपकी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा पहले से बेटर रहा। ये देखिए सब आज की डेट है। प्रीवियस मंथ पे था 52.3 और फोरकास्ट आया था 52.5, एक्चुअल डेटा रहा 54, ठीक है। तो इंप्रूव कर रहा है, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंप्रूव हुआ ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस बार प्राइवेट सेक्टर की। ये देखिए अगला रिपोर्ट, इंडिया प्राइवेट सेक्टर गेन मोमेंटम इन अप्रैल ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा में इंप्रूवमेंट हुआ है वो आया है प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन के थ्रू, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए एक और रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आया है आपके एक मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है त्रिदीप भट्टाचार्य। तो भट्टाचार्य साहब ने कहा कि वर्स्ट ऑफ मार्केट अनसर्टेनिटी लाइकली बिहाइंड अस। और बात मैं कहूंगा 100% सही है, जो आपको मैं पिछले काफी दिनों से बार बार कह रहा हूं कि देखिए मार्केट सेम रीजन के कारण ना बार बार उतना ही इंटेंसिटी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अभी वॉर फिर से शुरू होगा, अभी तो फिलहाल हॉर्मुज ब्लॉकेज चल रहा है,
ईरान एक तरफ ब्लॉकेज करके रखा है, यूएस इधर से आपके टोटली ब्लॉकेट करके रखा है ईरान के लिए। तो मान लीजिए कि वॉर शुरू हो गया, ठीक है, तो ऑयल प्राइस तो बढ़ेगा, बट याद रखना मार्च मंथ पे जितना मार्केट गिरा था जिस रफ्तार से, इस बार उतना नहीं गिरेगा, थोड़ा बहुत इंपैक्ट चल जाता है जैसे कि आज भी हुआ है, ठीक है। तो इनकी बात मैं कहूँगा बात तो सही है, बट यहाँ पे क्या है कि जो न्यू इन्वेस्टर्स है या रिटेल इन्वेस्टर्स खास करके बहुत पैनिक करता है। तो यही चीज आपको बार बार कहते हैं, पैनिक मत कीजिए। मतलब देखिए, अगर आपको आपके हाथ में कैपिटल है तो अच्छे स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश कीजिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे क्वालिटी स्टॉक्स काफी नीचे पहुंच जाता है, मतलब विदाउट एनी रीजन, ठीक है। सो जब रिकवरी के समय आता है वो रिकवर भी कर जाएगा, तो बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर आप पैसा मतलब कैपिटल नहीं है तो चुपचाप यहाँ पे वेट करते जाइए, ओके। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है एफएमसी इंडस्ट्री के लिए बहुत तगड़ा है यहाँ पे एक खबर, गल्फ फॉर फ्यूल रॉ मेटेरियल इन्फ्लेशन, एफएमसीजी फर्म शिफ्ट टू डेली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, इसका मतलब क्या? अभी तक तो देखिए ये कंफर्म नहीं कि ऐसा ही होगा, बट बहुत सारे एफएमसीजी कंपनीज कोशिश कर रहा है कि ये स्ट्रेटेजी अपनाया जाए। डेली प्राइसिंग मतलब देखिए, आज की डेट में ऑयल प्राइस पर्टिकुलर एक रेंज पे सीमित नहीं है। मेरे कहने का मतलब, अगर आप देखेंगे ठीक आज से 2 दिन पहले ब्रेंट क्रूड की प्राइस चल रहा था $90 पर बैरल। आज अगर आप प्राइस चेक करेंगे $102-3 पर बैरल पे पहुंच चुका है। आगे हम देखेंगे, तो मतलब सडनली 2 दिनों के अंदर 48 घंटे में इतना ज्यादा फ्लक्चुएट कर गया, ठीक है। यहाँ पे जो डेली प्राइसिंग मतलब क्या, मान लीजिए कि आज ऑयल की प्राइस कम है तो उस हिसाब से उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होगा। कल अगर बहुत बढ़ गया 5-10% तो उस हिसाब से सेम प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इसे कहते हैं डेली प्राइसिंग, ठीक है। और ये एक्चुअली आपकी ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण ही करने का चांस है। अब देखिए, अभी इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं कि सारे कंपनी कुछ मतलब ऐसा कंफर्म कर दिया, बट ऐसा सुनने को मिल रहा है, हो सकता है एफएमसी इंडस्ट्री में। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए एक और रिपोर्ट, अमेजन इंडिया प्लान टू इन्वेस्ट ₹2800 करोड़ स्ट्रेंथन ऑपरेशन। भारत में ऑपरेशन और ज्यादा मजबूत करने के लिए अमेजन इंडिया डिसाइड किया यहाँ पे लगभग 2800 करोड़ की निवेश करेगा ऑन क्विक कॉमर्स सेक्टर पे। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए, ये सरकार की तरफ से एक बहुत वाइटल रिपोर्ट है। एक्चुअली देखिए क्या था, क्या सुबह से मतलब वही 9-10 बजे के आसपास एक रिपोर्ट काफी ज्यादा चर्चा हो रहा था कि सरकार पेट्रोल डीजल की प्राइस कभी भी बढ़ा सकता है, ठीक है। फिर सरकार आके कहा कि ऐसा जो भी मीडिया में चल रहा है टोटली मिसलीडिंग है, नो पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक अंडर कंसिडरेशन। तो सरकार दोस्तों इमीडिएटली बढ़ाएगा नहीं। और उसके साथ साथ देखिए ये भी फैक्ट है, अगर आप फैक्ट चेक करेंगे, अभी भारत में दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट इलेक्शन चल रहा है, एक तमिलनाडु पे और सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल पे, ठीक है। तो आपको पता होगा, अगर इलेक्शन खत्म होने से पहले पेट्रोल डीजल की भाव बढ़ा दिया तो एक बहुत बड़ा इशू रेस हो सकता है ऑपोजिशन द्वारा। जिस वजह से सरकार ने दोस्तों पेट्रोल और डीजल प्राइस बढ़ाया नहीं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो कोटक सिक्योरिटीज कह रहा है, और मैं कहूंगा ये फैक्ट भी है, और ये फैक्ट है, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक लाइकली आफ्टर इलेक्शन। तो मतलब कोटक के हिसाब से ये जो इलेक्शन चल रहा है, ऑनगोइंग इलेक्शन, ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद सरकार पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ा सकता है। और मुझे भी लगता है कि बढ़ा सकता है, क्योंकि देखिए सारे देश, मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं मोस्टली 90% देश बढ़ा दिया, कोई 30%, कोई 15%, कोई 20%। और देखिए भारत सरकार कब तक रोक के रखेगा, एक लिमिट है हर चीज की, ठीक है। तो मे बी इलेक्शन के बाद थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है, 5-10% एटलीस्ट बढ़ा सकता है, बढ़ाना भी चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए, जो भी आपको ओपिनियन है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए आरबीआई की तरफ से, वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट सप्लाई चेन डिसरप्शन में क्रिएट चैलेंजेस टू इकोनॉमी। आरबीआई की तरफ से बार बार अलर्ट जारी कर रहा है कि महंगाई बढ़ेगा। अच्छा, एक और रिपोर्ट, ये काफी बढ़िया रिपोर्ट है एक्चुअली, डिफेंस कंपनी और पर्टिकुलर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेट फॉर बिगेस्ट एवर डिफेंस डील विद जर्मनी। तो दोस्तों आपको पता होगा, 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया था, भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जर्मनी की विजिट में है, और वहां पे जाके बहुत सारे डिफेंस डील साइन किया, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है $8 बिलियन की सबमरीन पैक्ट, जो कि अगले 90 दिनों के अंदर एग्रीमेंट साइन होगा। अभी बातचीत चल रहा है, ठीक है। $8 बिलियन, यानी जिसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यूएशन लगभग 75,000 करोड़। और गेस व्हाट, ये जो सबमरीन है ये भारत में इकलौती कंपनी मजगांव डॉ की मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि उसके पास ही मतलब सबमरीन मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी है,
ठीक है, तो अगले 3 महीने के अंदर या 90 दिन के अंदर आपको इस बारे में कंफर्म मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, वेस्ट एशिया क्राइसिस, इंडिया और कतार डिस्कस वे टू बूस्ट ट्रेड, स्ट्रेंथन सप्लाई चेन। लेट्स सी क्या होता है, बट फिलहाल तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज टोटल बंद है। ईरान की तरफ से भी बंद है, यूएस की तरफ से भी बंद है। नुकसान तो भुगतना पड़ेगा बाबू भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, बट दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। देर किस बात की, देखिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए कल मार्केट पर्पस 4 डिफरेंट वीडियो दे चुका हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार चेकआउट करके भी जरूर आना। और देखिए दोस्तों, आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। सारे वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है ना, इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब आ जाइए यूएस मार्केट की हालचाल देख लेते हैं। फिलहाल डॉ जोन्स की पोजीशन 0.20% नीचे दोपहर 12:43 पे, बट पहले से इंप्रूव किया है, मतलब शुरू जिस लेवल पे हुआ था 49,239 पॉइंट के आसपास, अभी वहाँ से बेटर है। आशा रखता हूँ कि अगर सेकेंड हाफ में रिकवर कर गया तो बढ़िया, अगर इस लेवल पे भी क्लोजिंग दे दिया आज रात को तो भी कोई इशू नहीं है। नैस्डैक भी काफ़ी हद तक रिकवर किया, शुरू में तो काफ़ी गिर गया था, अभी देखिए इंप्रूव, मतलब रिकवर चल रहा है, देखते हैं कब तक रिकवर होता है या नहीं होता है। अच्छा, ब्रेन क्रूड की प्राइस अगेन $103 पर बैरल क्रॉस कर चुका है, और ये एक बहुत बड़ी इशू है, जिसके कारण चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो काफ़ी सेक्टर्स को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, यूएस मार्केट रिकवरी होने के साथ साथ गोल्ड की प्राइस भी पहले से थोड़ा बेटर, बट अभी भी नेगेटिव में है। सुबह जितना लेवल पे था, जिस लेवल पे था वहां से रिकवर किया, इवन सिल्वर भी रिकवर किया। सुबह आज दिन की फर्स्ट वीडियो में आपको दिखा रहा था, तब लगभग 4-4.5% नीचे था, अभी 2% नीचे है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एक्चुअली रिकॉर्ड फॉल देखने को मिला, रिकॉर्ड फॉल। कल हमने देखा था 93 पॉइंट समथिंग था, अभी 94 पे पहुंच चुका है 1 यूएसडी के अगेंस्ट में। ओके, अच्छा भाई देखो, आप आ जाइए कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन चेकआउट करते हैं। विप्रो एडीआर वर्शन 4.5% नीचे, वैसे आज आईटी स्टॉक्स तो गिरा है। और दोस्तों एक और बड़ी बात, मेरे बात को ध्यान से समझना, आज बाजार क्लोज होने के बाद इन्फोसिस की रिजल्ट आउट हुआ, जिस बारे में ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो चेकआउट करके आना। देखिए इन्फोसिस की रिजल्ट ओवरऑल बात करें अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, 25 रुपए डिविडेंड भी दिया साथ में। बट मेन इशू कहाँ पे है कि जो ग्रोथ गाइडेंस उसको कंपनी ने कट किया है। सो जिस वजह से अगर आप देखेंगे शुरू में इवन जब मैं इन्फोसिस की रिजल्ट रिव्यू कर रहा था, तब दोस्तों आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लगभग 6 से 6.5% की रेंज पे डिक्लाइन था, नीचे था। अभी आप देखेंगे एडीआर वर्जन पे 4.5% डिक्लाइन, तो मतलब आज अभी से ठीक 1 घंटा पहले, मतलब जब शुरू हुआ था यूएस मार्केट, तब जितना परसेंट नीचे था वहां से लगभग 2 से 2.5% रिकवर कर चुके हैं। तो मतलब जो एक्चुअली डर था कि एकदम से क्रैश कर जाएगा, सो मे बी कल मार्केट की मूड अगर थोड़ा बहुत साथ दे दिया तो इन्फोसिस की शेयर में उतना गिरावट नहीं होगा, बट थोड़ा वीकनेस होने की अभी भी पॉसिबिलिटी है, जब तक ना ये टोटल रिकवर हो जाए। ठीक है, सो क्लियर जो आपको मैं बताने चाह रहा हूं। अच्छा, बैंक्स की बात करें, आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.48% नीचे, वैसे तो आज बैंक्स नेगेटिव में क्लोजिंग है, ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि एडीआर वर्जन में एडजस्टमेंट होगा। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन भी लगभग 1.86% नीचे चल रहा है। अच्छा, अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंटली गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर किस तरफ है, थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अब देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:16 पे, रियल टाइम डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप देख ही सकते हो आज इंडियन मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ था, उस समय गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग पोजीशन था, अभी पोजीशन उससे बहुत अच्छा चल रहा है, 122 पॉइंट ऊपर चल रहा है। कितना? 122 पॉइंट ऊपर, 122 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। पर दोस्तों एक सेकंड के लिए रुक जाइए, क्यों? क्योंकि ये अभी की अपडेट है, और कल सुबह होते होते कुछ और भी हो सकता है, इससे बहुत अच्छा हो गया। अभी 122 पॉइंट ऊपर, कल हो सकता है कि 250 पॉइंट ऊपर हो गया कल सुबह, या थोड़ा बहुत नेगेटिव में भी जा सकता है, तो डिपेंड करेगा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को, जो भी अपडेट आएगा। सो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर दे दूंगा। सिर्फ आपका एक ही काम रहेगा, चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, ठीक है? लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो क्या होगा कि आप मार्केट ओपन होने से पहले एटलीस्ट कंफर्म तो रहेंगे ना, क्या इस प्रकार की माहौल बन सकता है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाइए, जो कि देखिए पहले से एक्सपेक्टेड तो था
कि ऐसे मार्केट में एफआईएस बेचेगा। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने की जगह पिछले 3-4 दिन से और बढ़ रहा है ना। सो आज एफआईएस ने 3,254 करोड़ बेचा है और डीआईएस ने खरीदा है 941 करोड़ टोटल नेट वैल्यू, ठीक है। तो फिर से वही पुराने फिगर पे आ चुका है एफएसडीएस की कारोबार। बाय द वे फिर से देखिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आया है, मतलब शाम से लेकर अभी तक, जो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की जो 12 बजे की वीडियो आता है इस चैनल पे हर रोज ही आता है, उसको मिस मत करना देखना, ठीक है। आप अगर जल्दी सो जाते हो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सुबह उठकर चेक जरूर कर लेना, ओके। तो चलो यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर कर लिया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। कल सुबह तो आप लोग देख लेना जरूर मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, वहां पे मैं दे दूंगा सुबह की गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट। अच्छा, कल के लिए कुछ सेक्टर्स वाइटल है। अच्छा, सबसे पहले सेक्टर्स बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, ठीक है। आज बैंक निफ्टी वैसे काफी ज्यादा गिरा, खास करके पीएसयू बैंक में काफी गिरावट हुआ। अच्छा, कल आईटी स्टॉक्स में भी नजर रखना, खास करके इन्फोसिस के ऊपर बिकॉज ऑफ रिजल्ट। उसके बाद आ जाइए ऑयल सेक्टर और साथ में कल अगेन ऑटो सेक्टर। ऑटो में अलग से अगर हम बात करें कमर्शियल व्हीकल्स सीवी, ठीक है। तो ये सेक्टर्स कल के लिए इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए दोस्तों, ये हो गया आपका एक दिन की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन का रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल 3 महीने की ड्यूरेशन है बट कैंडल वाइज एक दिन की कैंडल्स। अच्छा दोस्तों, ये कुछ इंडिकेटर्स है, थोड़ा नोट करना। ये हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन, मतलब 20 डेज की EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये हो गया आपका रेड कलर की लाइन, मतलब 50 दिन की EMA, ठीक है। बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा लास्ट डे आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा रात की 10:30 की वीडियो, तो आपको मैं यही सेम डायग्राम दिखाया था, यही चार्ट पैटर्न दिखाया था, ठीक है, याद है आपको। सो लास्ट वीक पे हमने देखा था कि ये जो 4 कैंडल लास्ट वीक की, ये जो रेड कलर की लाइन या 50 दिन की EMA यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस किया था, ठीक। और लास्ट 2 दिन पे मंगलवार और बुधवार इसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाने के कारण यहाँ पे क्या मिला था, सपोर्ट मिला था। और ये आज की कैंडल, ये छोटू सा आज की कैंडल, तो आज की कैंडल में अलग बात क्या है कि पिछले 2 दिन पे जहां पे सपोर्ट मिला था उस लेवल को शुरू में एकदम ब्रेक करने के कारण, तोड़ने के कारण वहीं पे बना है क्या, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो क्लियर हो चुका है, यही एग्जैक्टली आपको मैं लास्ट डे कहा था। तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही लेवल बनेगा। ये कौन सा लेवल है, ये है 24,310 की लेवल। यहाँ पे थोड़ा हाइड हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसके पीछे हाइड हो चुका है, बट इसका नंबर है 24,310, ठीक है। तो कल के लिए 2 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एक तो हो गया आपका रिसेंटली जो परसों मंगलवार के दिन यहाँ पे इंट्राडे हाई टच किया था, और आज जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, मतलब यही आपके 50 दिन की EMA। तो अगर हम फिगर वाइज बात करें, सबसे पहला हडल पॉइंट नोट करना 24,310 और दूसरा हडल पॉइंट हो गया 24,500, ठीक है। ये कल के लिए निफ्टी 50 की क्या, रेजिस्टेंस। सो क्लियर। अब आ जाइए सपोर्ट पॉइंट। सपोर्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न देखिए। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा गौर से नोटिस करेंगे, जो आपको मैं लास्ट डे कहा था कि कहीं ना कहीं निफ्टी 50 ये जो लाइन अप, इसको नोट करना ध्यान से। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट करना क्या मिला था, रेजिस्टेंस मिला था, और इस लेवल पे आप देखिए क्या मिला था, सपोर्ट मिला था। सो आज अगर आप देखेंगे इस लेवल को तोड़ा तो नहीं है, भले उस लेवल के आज ठीक नजदीकी क्लोजिंग दिया, बट तोड़ा नहीं है। तो कल सबसे पहला जो सपोर्ट बनेगा 24,100 पे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा डीप सपोर्ट लेंगे, वो हो गया आपका 23,900, ठीक है। 2 सपोर्ट लेवल, 2 रेजिस्टेंस मैं आपको बता दिया। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी को लेकर। देखिए बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम, बैंक निफ्टी के लिए भी सेम टू सेम। बैंक निफ्टी निफ्टी 50 की तरह अगर आप देखेंगे लास्ट 2 दिन पे जहां पे सपोर्ट मिला था उस सपोर्ट लेवल को आज तोड़ने के कारण सेम रेंज पे मिल गया क्या, रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मैं मैक्सिमम जूम करके दिखा रहा हूं आपको। सो इसका जो नंबर है एग्जैक्टली 57,000 पे, ठीक है। तो नोट करना कल सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 57,000। क्रूशियल लेवल की अगर हम बात करें, मोस्ट क्रूशियल लेवल 56,000। और सपोर्ट की बात करें, थोड़ा सा हम इस बार डिप सपोर्ट लेंगे। डिप सपोर्ट 55,000
500, जहां पे इस पर्टिकुलर रेंज पे सपोर्ट मिला था। सो क्लियर। तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा दिया। और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। और जो आपको मैं बार बार कहता हूँ नोट करना, बाजार कितना रिस्की है, कितना वॉलेटाइल, आप समझ पा रहे हो। अब देखिए इस प्रकार की मार्केट में कभी भी एफएन ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। लोग पैसा कमाने से ज्यादा गवाता है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।